करोड़ों लोगों से कम्पीट करके टॉप पे आना पड़ता है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बहुत सारे कंट्रीज में बच्चों को स्ट्रेस में रख के सिखाया जाता है। दिस इज द नेसेसिटी, एंड ऑफ द वर्ल्ड है। सुसाइड कर ली, ये पढ़ो, ये करो, वो करो। टैलेंट हमेशा जो है ना वो बाहर निकलता है जब फ्रीडम दी जाती है। एवरेज स्टूडेंट्स थे टॉपर्स से ज्यादा आगे निकल गए। जब आप यूनिक होते हो, करोड़ों लोगों से आप खुद ही स्टैंड आउट करोगे, तो आप ग्लोबली फेमस हो सकते हो। बहुत सारे पेरेंट्स अभी भी ओल्ड फैशन है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्कूल से छुट्टी हो गई। यहाँ पे मैंने देखा है कि ये बच्चे जा रहे हैं स्कूल के। मेरी बैक साइड पे अगर आपको नजर आए तो कोई यूनिफॉर्म नहीं है। मतलब 5 स्टूडेंट्स के उनके बैग्स मैंने देखा है, नोट किया है। ऐसे लग रहा था मतलब उनको देख के उनके बैग्स को कि 2 से 3 जो है ना बुक्स अंदर होगी, या एक कॉपी होगी, एक आध बुक होगी, कुछ ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि इतनी बुक्स पढ़ रहे हैं बच्चे जो है ना, रट रहे हैं। एग्जामिनेशन है, एग्जाम, कंपटीशन, नो ब्रो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चों को इतना कंपटीशन में नहीं ये डालते, और इसीलिए शायद बच्चों की जो है ना वो डेवलपमेंट, जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है। उनकी हाइट भी अच्छी होती है, मेंटली तौर पे भी वो हेल्दी होते हैं। तो नॉर्वेजियंस के कद भी और इनकी जो फिजिक भी है, वन ऑफ द फिटेस्ट नेशंस में उसका शुमार होता है। तो भाई इनकी एवरेज एज भी बहुत अच्छी है। आप समझ रहे हैं, 80 साल बूढ़ी भी आपको जो है ना दौड़ती हुई नजर आएगी। यहाँ पे विंटर में -15 में ये हालात है इनके। ये फिट है भाई नॉर्वेजियंस। तो फिट होने में आपकी डाइट का बड़ा रोल है, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज का बड़ा रोल है, और डेफिनेटली स्ट्रेस का बड़ा रोल होता है। हमारे पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश वाली साइड पे लोग जो हैं उन पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे हो सकता है आपको हज़ारों लोगों से कम्पीट करना पड़ता हो, लेकिन वहाँ पे आपको डेफिनेटली करोड़ों लोगों से कम्पीट करके टॉप पे आना पड़ता है। या किसी जॉब के लिए आपको जो ना, सेम इन चाइना में भी ऐसे ही आपको कम्पीट करना पड़ता है। आपकी नीड बन जाती है, आपकी ज़रूरत बन जाती है। तो शायद उसी वजह से पेरेंट्स ज़्यादा जो है ना वो भी स्ट्रेस लेते हैं बच्चों की एजुकेशन का। बच्चे तो डेफिनेटली उन पर स्ट्रेस होता ही है कि बेटा नंबर अच्छे लेने, टॉप करना है, फर्स्ट पोजीशन जो भी होता है। मतलब इवन के ये चीज़ें स्टार्ट होती थी 8वीं 9वीं 10वीं क्लास से जाके। अब तो जो है ना छोटे छोटे बच्चे, फर्स्ट सेकंड जो 3rd ग्रेड के बच्चे हैं, उनको भी कंपटीशन सिखाया जाता है। उनको भी ये चीज़ बताई जाती है कि बेटा क्लास में पहले नंबर पे आना है। ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बच्चे को यही बताना चाहिए कि बच्चे आपने मेहनत करनी है, अच्छे से पढ़ो, ठीक है, कोशिश करो कि सबसे बेहतर हो। ये चीज़ें सिखानी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में, इवन चाइना में, इंडिया में, बांग्लादेश में भी, और आई थिंक और भी कंट्रीज होंगे डेफिनेटली। चाइना में तो मैंने टाइम भी ऑलमोस्ट अ डेकेड गुजारा हुआ है। मैंने ऑब्जर्व की हुई ये चीज़ें। ये वाली बच्चों को स्ट्रेस में रख के सिखाया जाता है, कि उनको बताया जाता है कि दिस इज द नेसेसिटी, मतलब ये एंड ऑफ द वर्ल्ड है। ऐसे केसेस भी हैं, वर्स्ट केसेस में। इवन के चाइना में जो है ना कुछ बच्चों ने सुसाइड कर ली, कि उनका किसी यूनिवर्सिटी में जिसमें पेरेंट्स चाहते थे एडमिशन हो, शिंख्वा यूनिवर्सिटी में, जो चाइना की पहले नंबर पर यूनिवर्सिटी है। बाय द वे मेरा जो बड़ा भाई है वो शिंख्वा से ग्रेजुएटेड है, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। मैं जब चाइना में था, अगर कभी चाइनीज़ किसी से बात होती थी तो मैं उसको बताता था कि मेरा बड़ा भाई जो है ना वो शिंख्वा से ग्रेजुएटेड है, तो वो बड़ा हैरान होता था, बड़ा खुश होता था। बल्कि मेरे भाई की वजह से मेरी रिस्पेक्ट में इजाफा हो जाता था। मतलब उनके लिए भी और उनके पेरेंट्स के लिए भी, मतलब बहुत सारे जो है ना, करोड़ों जो है ना चाइनीज़ के लिए वो ड्रीम होता है उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना, शिंख्वा में, या जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं चाइना में। तो भाई स्टूडेंट्स ने खुदकुशी भी की कि एडमिशन नहीं हुआ वहाँ पर। मतलब अच्छी मेरिट अच्छा बना उनका, लेकिन उस यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ। तो सुसाइड के केसेस भी हुए, पाकिस्तान में भी हैं, तो इंडिया में भी होंगे डेफिनेटली कुछ केसेस ऐसे। ये वो चीज़ शो करती है कि बच्चों की मेंटल हेल्थ जो है ना इससे डिस्टर्ब हुई। पेरेंट्स का इतना प्रेशर था, या पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर था, फिर उन्होंने खुद सेल्फ जो स्ट्रेस है वो भी बच्चे जो है ना क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कि पता नहीं मेरा अगर एडमिशन नहीं होगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, दुनिया कहाँ चली जाएगी। डिप्रेस हो जाते हैं वर्स्ट केसेस में, और सुसाइड की तरफ जो कदम उठाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि बच्चों को आप ज़रूर जो है ना वो सिखाएं हार्ड वर्क का, लेकिन इतना उनको पुश ना करें कि उनकी ग्रोथ के जो फिजिकली और मेंटली जो उनकी ग्रोथ होनी है वो चीज़ डिस्टर्ब हो जाए। बच्चे को पुश करने के चक्कर में, उसको कंपटीशन में डालने के चक्कर में जो है ना बच्चे की मेंटल हेल्थ जो है ना अगर डिस्टर्ब होती है, अच्छी बात नहीं है। बच्चा नंबर अच्छा ले लेगा, उसकी जो फिजिकल ग्रोथ है वो ठीक से नहीं हो पाएगी, उसकी जो हाइट है वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाएगी। मैं कहाँ जा रहा हूँ भाई, ये स्नो में घुसता जा रहा हूँ। यहाँ पे इस साइड पे ज़्यादा स्नो है। तो इन शॉर्ट आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि बच्चों पे स्ट्रेस ना डालें भाई। बच्चों को पढ़ाई लिखाएं, मेहनत कराएं, उनको क्रिएटिव बनना सिखाएं, हो जाए इसके कि उनको लकीर का फकीर बनाया जाए, उनके टैलेंट को समझें। मेरे हिसाब से आपको बचपन में अगर आप बच्चे को ऑब्जर्व करते हो, आपको 5 6 7 सालों में पता चल जाता है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, और बच्चे को ऑब्जर्व किया जाता है उसको थोड़ा फ्री हैंड देके। अगर उसको सारी डायरेक्शंस आप खुद ही दोगे तो उसको ऑब्जर्व क्या करोगे? वो तो वो चीज़ है जो आप उसको जिस डायरेक्शन में आप लेके जा रहे हो, आप कहते हो उसको जो है ना कि यही चीज़ें करनी है, ये पढ़ो, ये करो, वो करो, समझ रहे हो? तो फिर बच्चे को ऑब्जर्व नहीं कर पाते आप। बच्चे को थोड़ा सा फ्रीडम दे के ऑब्जर्व करें कि उसका टैलेंट किस साइड पे जा रहा है, उसका इंटरेस्ट किस साइड पे जा रहा है, और फिर अगर आपको लगता है कि बच्चा उसमें जो है ना वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो फिर उस डायरेक्शन में जो है ना बच्चे को मज़ीद प्रैक्टिस करवाएं, तो उस बच्चे के कामयाबी के चांसेस जो है ना वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। वजह यह है कि हर बच्चे में कुछ ना कुछ यूनिकनेस होती है, और हर बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट हो सकता है। अगर नहीं है तो उसको डेवलप किया जा सकता है एक अच्छी डायरेक्शन दे के। टैलेंट हमेशा जो है ना वो बाहर निकलता है जब फ्रीडम दी जाए। स्ट्रेस में जो है ना
टैलेंट तबाह हो जाता है, क्रिएटिविटी जो है ना वो तबाह हो जाती है। तो स्ट्रेस या प्रेशर में अगर आप समझेंगे कि आपका बच्चा कोई कुछ अच्छा परफॉर्म कर जाए तो बहुत कम ऐसे चांसेस हैं। ज़्यादातर जो लोग जो टैलेंटेड हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में, चाहे वो मीडिया इंडस्ट्री में है, चाहे वो बिजनेस इंडस्ट्री में है, आर्ट्स में है, सेलिब्रिटी हैं, सिंगर हैं, म्यूजिशियन हैं, मतलब वट एवर द फील्ड, राइटर हैं, ठीक है, कुछ भी हैं, ये चीज़ें अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा भी कुछ डिफरेंट करे, कुछ यूनिक करे, थोड़ा फ्री हैंड दे। मैं बोल रहा हूँ, मुझे साथ में सांस भी चढ़ रहा है, -15 टेम्परेचर है, कि कुछ डिफरेंट करवाना है ना, यूनिक करवाना है, ताकि वो बच्चा करोड़ों लोगों से कंपटीशन करने की बजाय अपनी जो उसकी यूनिकनेस है, जो अपना उसके अंदर नेचुरल टैलेंट है, अगर उसको पॉलिश कर लिया जाए ना, ज़िंदगी उसके लिए बड़ी आसान हो जाएगी, बच्चे के लिए और आपके लिए भी आसान हो जाएगी एज अ पेरेंट। लेकिन अगर आप उसको करोड़ों लोगों के कंपटीशन में डालना चाहती हैं तो आप ज़रूर डालें, लेकिन फिर उसकी एटलीस्ट जो है वो एक बैलेंस्ड तरीके से लेके चलें, के ऊपर इतना प्रेशर नहीं डालें स्टडी का, इतना बर्डन नहीं डालें। एटलीस्ट उसकी जो है आपके बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो सके, ना अपने जहन के ऊपर जो है ना उसकी स्टडीज़ को सवार करें और ना बच्चे के जहन पे ये चीज़ सवार करें कि पहले नंबर पे ही आना है। मैंने ऐसे भी देखा है कि जो एवरेज स्टूडेंट्स थे वो टॉपर्स से ज़्यादा आगे निकल गए, ठीक है। तो ये अब दुनिया चेंज हो चुकी है, ये स्किल्स की दुनिया है, ठीक है, क्रिएटिविटी की दुनिया है, और इतनी ज़्यादा आबादी है, इतने ग्लोबल वर्ल्ड में जब आप ग्लोबल कंपटीशन में आते हो तो डेफिनेटली फिर आपको जो है ना यूनिक होना ज़्यादा अहम हो जाता है, बजाय इसके कि आप जो है ना कंपटीशन में चले जाएं। जब आप यूनिक होते हो तो आप स्टैंड आउट करते हो खुद ही, मतलब करोड़ों लोगों से आप खुद ही स्टैंड आउट करोगे। आप समझ रहे हैं स्टैंड आउट, क्या आप अलग ही नज़र आओगे जब आप यूनिक होते हो किसी चीज़ में, वो कोई भी चीज़ हो सकता है। अगर आप कंपटीशन में यूनिक होना चाहते हो, कंपटीशन में यूनिक होना क्या है कि आप टॉप पे आओ, ठीक है। अगर आप CSS का एग्जाम दे रहे हो, आप जो है ना मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हो, आप इंटर का कॉलेज का एग्जाम दे रहे हो, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एग्जाम दे रहे हो, या कुछ भी किसी किस्म का भी आप एग्जाम दे रहे हो, ऑफिसर बनने के लिए दे रहे हो, चाहे आर्मी में जाने के लिए दे रहे हो एग्जाम, तो जब आप कंपटीशन में आते हो तो आपको फिर डेफिनेटली टॉप पे आना पड़ता है, आपको वहाँ पे भी बेस्ट होना पड़ता है। तो बेस्ट होना भी अच्छा है, लेकिन यूनिक होना मेरे सेंस में जो है ना वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप कंपटीशन में नहीं आते, आप स्टैंड आउट हो जाते हो खुद ही, आवाम को आपको पता चल जाता है, ग्लोबली भी पता चल सकता है। लेट्स से कि अगर आप किसी भी आर्ट में जो है ना वो यूनिक हो तो आप ग्लोबली फेमस हो सकते हो, बजाय इसके कि सिर्फ आप इंडिया या पाकिस्तान में जो है ना वो लोकली ऑफिसर बन जाओ, तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप एग्जाम में फर्स्ट आना है, मेरे हिसाब से उससे बेहतर है कि आपकी अगर बिजनेस स्किल्स को, ऐसी यूनिक स्किल्स हैं, आपके पास कोई ऐसा यूनिक आइडिया है और वो अगर चल जाता है तो वो ज़्यादा बेहतर है, मुझे ऐसा लगता है। तो यूनिक आइडियाज़ को जो है ना प्रमोट करें, यूनिकनेस को प्रमोट करें अपने बच्चे में, क्रिएटिविटी को प्रमोट करें अपने बच्चे में, उसको सिखाएं कि बेटा क्रिएटिव होना है, कुछ नई चीज़ करनी है, कुछ डिफरेंट करना है। हमारे उधर मसला ये है पाकिस्तान इंडिया कि हम क्रिएटिव होना नहीं सिखाते, ना स्कूल्स में सिखाया जाता, यूनिक होना नहीं सिखाते बच्चे को, मतलब किसी भी सेंस में। मतलब जो है ना, अगर किसी की केमिस्ट्री अच्छी है, उसको लैब में काम करना अच्छा लगता है, ये उसकी यूनिकनेस है, उसको उस तरफ ज़्यादा जो है ना पुश करें। जो नेक्स्ट जनरेशन है हमारी, उनके इंटरेस्ट भी डेफिनेटली चेंज हो रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे पेरेंट्स अभी भी ओल्ड फैशन है, ओल्ड तरीकों से सोचते हैं। नई जो आइडियाज़ हैं, नई जो फील्ड्स हैं, यूनिक आइडियाज़ हैं, चाहे वो स्टार्टअप्स हैं, बिजनेसेस हैं, उसकी तरफ बच्चों को प्रमोट करें। मुझे लगता है उनको कंपटीशन में कम डालें, उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये सारी वीडियो में मैं बताना चाह रहा हूँ। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी। बच्चों की ग्रोथ के लिए भी यही चीज़ अच्छी है, जो इंसान क्रिएटिव होता है, यूनिक होता है, कहीं पे जो है ना सेट हो ही जाता है, उसको प्रॉब्लम नहीं होती है भाई। प्रॉब्लम हमेशा सारी जिंदगी उस पर्सन को रहेगी जो शुरू से ही खुद को जो है ना, जिसने कंपटीशन में डाला, बैटरी डेड हो गई थी, बैटरी मैंने चेंज किया कैमरे की और मुझे ग्लव्स उतारना पड़े, बैटरी चेंज करना भी मुश्किल हो रहा था, मतलब हाथ जो है ना ग्लव्स के अंदर भी ऐसे जैसे फ्रीज हो रहे हैं। बट बच्चों को जो है ना वो कम स्ट्रेस दें। पेरेंट्स से गुजारिश है कि बच्चों को जरूर जो है ना सिखाएं नई चीज़ें, क्रिएटिविटी, यूनिकनेस की तरफ उनको लेके जाएं, ज़्यादा अच्छा है। प्रेशराइज ना करें किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि प्रेशर जो है ना वो बच्चे की सेहत के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, स्ट्रेस जो है एजुकेशन का चाहे हो। और मुझे याद पड़ता है कि एक और बात याद आ गई, यहाँ पे जो छुट्टियाँ होती हैं ना बच्चों को, उसमें कोई काम नहीं दिया जाता, मतलब कुछ भी होमवर्क, कुछ भी ऐसा बच्चों को जो है ना, मेरा नहीं ख्याल कि यूरोप में जो है ना ज़्यादातर यही ट्रेंड है कि बच्चों को घर पे काम करने के लिए नहीं दिया जाता। घर पे उनका टाइम होता है, या जो उनकी हॉलीडेज होती हैं ट्रैवल के लिए होती है, या घर में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए होती है। हमें याद पड़ता है कि हमें इतना ज़्यादा होमवर्क मिलता था, मतलब छुट्टियों का काम जिसे कहते हैं, वो इतना ज़्यादा मिलता था कि हमें 4-4, 5-5 बड़े रजिस्टर जो है ना फिल करने पड़ते थे। लिखते लिखते जो है ना आधी छुट्टियां हमारी गुजर जाती थी। चर्च, खूबसूरत चर्च, ये पता नहीं अब कितनी सदियां पुराना है, अभी भी शायद ऐसा ही होगा, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो आउट फैशन्ड है, आउटडेटेड है। अलमिया ये है कि कोई भी
पर्सन जो है ना वो सीरियस नहीं है उसको अपडेट करने के लिए। ना गवर्नमेंट सीरियस नजर आती और ना ही स्कूल्स कॉलेजेस, वही जो बुक्स थी वही सारा कुछ चल रहा है भाई। पेरेंट्स भी जो है ना डेफिनेटली, क्योंकि उन्होंने अपने ज़माने में वही चीज़ें देखी हैं, तो वो बच्चों को भी उसी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। चेंज करना पड़ेगा हमें थोड़ा, पेरेंट्स को भी एक डिफरेंट अप्रोच रखनी पड़ेगी, टीचर्स को भी, स्कूल कॉलेजेस को भी और गवर्नमेंट को भी, ताकि जो आने वाली नस्लें हैं, जो जनरेशन हैं नई, वो कुछ नया कर सकें, कोई नई सोच डेवलप कर सकें, नए आइडियाज़ जन्म ले सकें, नई रिसर्च हो सके, चाहे वो किसी भी फील्ड में, नया आर्ट डेवलप हो सके, नए आर्टिस्ट, नए राइटर्स, अदीब, मुफक्कर जो है ना वो पैदा हो सके। और ये वो उन्हीं लोगों का काम है जो क्रिएटिव होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ज़िंदगी, जब उनकी स्टूडेंट लाइफ कंप्लीट होती है, प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, तब भी उनकी लाइफ में कंपटीशन ही चलता रहता है, ठीक है, क्योंकि उनके माइंड में वो चीज़ शुरू से ही उसी तरीके से ट्रेन की है कि कम्पीट करना है। वो कम्पीट करते 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 जो है ना सारी ज़िंदगी अपनी जो है ना वो कंपटीशन में ही गुजार देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बहुत सारे कंट्रीज़ में। इस चीज़ को थोड़ा कम करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रख और अपने बच्चों का भी ख्याल रख।